इस धरती के 70% से ज़्यादा सामाजिक मूल्य वाले धन और संसाधन केवल 2 से 4% आबादी वाले समाज के हाथ में है। यहाँ मेजॉरिटी का उत्थान माइनॉरिटी पर निर्भर है। वैसे तो हर उद्यम सामाजिक ही है, लेकिन इस दुनिया के सामाजिक विभाजन के मद्देनजर अलग अलग परिस्थिति वाले समाज के उपयुक्त उद्यम का विकास चक्र निरंतर चलता रहता है। मुख्य धारा के उद्यम की प्राथमिकताएं समाज के सबसे निचले स्तर पर कंज्यूमर बढ़ाना तो होता है, लेकिन उनके लिए उनके साथ मिलकर उद्यम करना कभी नहीं होता। इनका सरोकार इस पिछड़े समाज के लिए एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल विकसित करने के बजाय दूसरे अल्पकालिक सामाजिक कल्याण पर ज्यादा होता है। ये अपने वांछित लाभ से वंचित रहकर दुनिया के दौड़ में पिछड़ना नहीं चाहते। इनके लिए फायदा जरूरी है, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। दूसरी तरफ सामाजिक उद्यमी एक उद्यम को बड़ा मकसद देने की कोशिश करते हैं और इस प्रैक्टिस से उगाई गई कीमत उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनके सहारे इनका उद्यम चलता है। इस तरह के उद्यम के आउटपुट में हर उस व्यक्ति का एक स्थान होता है जो किसी न किसी रूप में इनसे जुड़े होते हैं। बिहार के अनेकों युवा आज अपने उसी समाज को आगे ले जाने को कटिबद्ध हैं, जहां से उन्हें अपनी जिंदगी की पहली रोशनी मिली और आज उद्यम में उन्हें अपने पिछड़े समाज को आगे ले जाने का रास्ता दिखा है, या यूं कहें कि इस सेवा में इन्होंने खुद ही रास्ता तलाश किया है। ये एक ऐसी शुरुआत है जो उस उद्यमी के अंदर अपने लोगों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को प्रदर्शित करता है, जिसके पीछे समाज को बदल डालने की तीव्र इच्छा शक्ति काम कर रही होती है। ग्रामीण संसाधनों का उपयोग और उस संसाधन से सीधे तौर पर जुड़े लोगों के विकास का संकल्प उद्यमियों के लिए अगर मूल मंत्र बन जाए तो बिहार के गांवों में व्याप्त बेरोजगारी और पलायन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। दरवाजे तक रोजगार पहुंचाकर महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ये उद्यमी। सोसाइटी के मैक्सिमम स्टेक होल्डर को हम जिसमें एक साथ ला सकें वो सामाजिक उद्यम है। हफ्ता में कम से कम 1000 टका। ये सब जमीन में उपजाऊ होगा, बहुत ज्यादा एक फसल होगा, बरसात होगा। अरहर जिसको बोलते हैं और गेहूं बाजरा, वो छोड़ के इसमें दूसरा कोई चीज नहीं। एक बार लगाने के बाद ढंग का जमीन ये सब रहेगा ना तो 75। कल सवेरे सूखने के लिए दे देंगे, कल दिन भर सुखाएंगे और शाम को जरा सा गाएंगे और रात में रोलिंग करेंगे। दिन भर सुखाते हैं, रात में रोलिंग करते हैं। बेसिक पर्पस है कि एनवायरमेंटल कंसर्न को एड्रेस करते हुए और जो नेचुरल रिसोर्स है उसको यूज करते हुए लाइवलीहुड सपोर्ट करना है पुअर क्लास के लोगों को, और मार्केटेबल सॉल्यूशन भी होना चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम मैक्सिमम बम्बू प्लांटेशन को यहाँ पर प्रमोट करें, क्योंकि वो हमारे बिजनेस सेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। सेम स्टैंडिंग का बैम्बू का ट्री हो और कोई दूसरा ट्री हो तो 40% बैम्बू ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है और 40% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। पहले 2 पैसा जिम्मा में नहीं रहता था, अब रहता है। बचत भी करते हैं, बचत भी 10 महीना में जो 4 बार जो बचत करते हैं तो बचत है ना हुआ सर। पहले किसी से कर्जा लेना पड़ता था, अब लेना भी पड़ता है तो अपने ग्रुप से लेते लेना देना कर। हमारा फोकस सिर्फ ये नहीं कि आपने पैसा लिया और हमको पैसा वापस कर दो। आवर फोकस इज कि अल्टीमेटली आपको गेन क्या हुआ, आप कितना डेवलप कर पाए अपने पोजीशन को। अपने जो आपका अगर घर में बच्चा था तो अगर हमसे जुड़ने के पहले वो पढ़ नहीं पा रहा था तो क्या जो पढ़ने जा पा रहा है, दैट इज द थिंग वी आर लुकिंग फॉर।
सिर्फ ये नहीं कि प्रॉफिट आया कि नहीं, हम ये भी देखना चाहते हैं कि आपके घर में चेंज आया कि नहीं आया। जो सोशल एंटरप्राइज का एक बेसिक मकसद है कि जो आपका प्रॉफिट है वो आपको गरीबों के बीच में जाना चाहिए। वो 2-3 तरीके से हो सकता है कि आप प्रॉफिट कमा के उनको बांट दो चैरिटी के रूप में, या उनका वेज कंपोनेंट बढ़ा दो। जनरली क्या होता है कि कोई भी बिजनेस या ट्रेड होता है तो वो एक्सप्लॉयटेटिव इस कारण हो जाता है कि दे ट्राई टू कट द कॉस्ट वेरी रूथलेसली, और वो मार्केट में कम्पीट करने के लिए हाई कॉस्ट नहीं कमांड कर पाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक है कि आप कम दाम में प्रोड्यूस करो, दूसरा है कि आप हाई दाम में बेचो। तो अगर आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स को हाई दाम में बेच पा रहे हो तो आप उसका कॉस्ट का कुछ पोर्शन आप शेयर कर सकते हो। तो जो कि मतलब एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम अपने इनकम का कितना परसेंटेज गरीबों को दे पा रहे हैं। आज बिहार की युवा शक्तियां सामाजिक उद्यमिता को अपने और प्रदेश के लोगों की उन्नति के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में न सिर्फ देख रही है, बल्कि टॉप मैनेजमेंट स्कूल से पढ़ने के बाद वापस अपने राज्य आकर अपने स्किल्स का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए कर रही है। ये अपने आप में राज्य के हित में एक बड़ा उद्घोष है। इससे ये प्रतीत होता है कि आज जिस खास मकसद और दृढ़ निश्चय की बिहार को जरूरत है वो पूरी हो सकती है और हो रही है। बिहार में उद्यमिता तभी शुरुआत की है जब आपका दिल बिहार के लिए धड़कता है। इस तरीका से सोचें कि जिसका मूल मंत्र से समाधान हो। If you can feel the problem, solutions abound. गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, तो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। Let 100 flowers bloom. हमारा ये प्रयास होना चाहिए, एक लीडर कम से कम 100 लीडर को खड़ा करे। आपके अंदर भूख होनी चाहिए। ऐसे वर्ग हैं जिनके पास 2 समय का खाना नहीं है, भूखे मर रहे हैं, सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप एक बार उनकी समस्याओं पर सोचें तो आपके पास वो ऊर्जा अंदर से आ जाएगी। ये समझता हूँ कि अगर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, दैट इज़ अ बिजनेस आइडिया। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती है, आप सामाजिक तौर पर भी जरूरत आप लोगों के, आपका भी साथ चाहिए और आप अपने मेधा से, अपने मेरिट से बदलिए। जितने भी ऐसे लोग हैं जो या तो सोच रहे हैं कि हम क्या करें या कैसे करें, मैं उनको बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब तक आप नदी में उतरिएगा नहीं, जब तक आप नदी में घुसिएगा नहीं, तब तक आप उसको पार नहीं कर सकते। अगर करना है तो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। इम्पोर्टेंट इज कि आप अपने ऑब्जेक्टिव से स्टिक कर रहे हैं। हम जैसे लोग वापस आएंगे तो आज से 5 साल 10 साल बाद ऐसे हजारों लोग खड़े हो जाएंगे जो कि हमसे सीख के वही काम दोहरा सकेंगे। ऐसे उद्यमी जिनका प्रयास समाज के सबसे निचले पायदान पर इंतजार में बैठे उस व्यक्ति को सहयोग का हाथ बढ़ाना है, जिनका उत्थान सही मायने में सामाजिक बदलाव को प्रदर्शित करेगा, जो अपनी पूरी मैनेजमेंट क्षमता इस आखिरी समाज की खुशहाली में लगाने को संकल्पित हैं, उनके साथ हम, आप और ये सारी कायनात है।